मॉर्निंग क्लास कक्षा 11वीं कॉमर्स का विषय व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 5 व्यवसाय का नवीन स्वरूप, जिसका आज पहला क्लास है। व्यवसाय का नवीन स्वरूप, जैसे हम लोग बिजनेस करते हैं तो धीरे धीरे अब बिजनेस क्या कर रहा है, तरक्की कर रहा है। कैसे तरक्की कर रहा है? जैसे हम लोग सामान खरीदने जाते थे, व्यवसाय मार्केट में हम लोग जैसे सामान खरीदने तो पहले ग्राहक और दुकानदार दोनों आमने सामने होकर क्या करते थे, सामान को। आप दुकान जाते थे, दुकान में जो सामान पसंद आता था निकलवाते थे, सामान पसंद करते थे, बिल चुकाते थे, पैसा देते थे और सामान को घर लेके आते थे। अगर सामान अच्छा ना लगने पर फिर उसको जाकर वापस करते थे। तो सोचिए, इसमें हमारा एक तो समय वेस्ट होता है, श्रम लगता है, मतलब आने जाने में टाइम वेस्ट लगता है, मेहनत लगता है और मन मुताबिक सामान भी हमको नहीं मिल पाता। किंतु आज के समय में, आज के टाइम में हमारा व्यवसाय इस प्रकार तरक्की कर लिया है, इस प्रकार धीरे धीरे विशाल हो गया है, बढ़ गया है कि आप घर बैठे बैठे सामान को खरीद सकते हो, मंगवा सकते हो, पैसा भेज सकते हो और अगर सामान अच्छा ना लगने पर या सामान मन मुताबिक या आपको आदेश के अनुसार ना होने पर आप क्या कर सकते हो, उसको वापस कर सकते हो। अर्थात आपको घर में बैठे बैठे व्यवसाय करने की सुविधा व्यवसाय ने दी है। मतलब व्यवसाय अब इतना बढ़ गया है, इतना विशाल हो गया है कि आप बैठे बैठे क्या कर सकते हो, व्यवसाय को कर सकते हो। घर में बैठे बैठे व्यवसाय चला, उसी को बोलता है व्यवसाय का नवीन स्वरूप। मतलब हमारे व्यापारियों के लिए व्यवसाय का नवीन स्वरूप, व्यवसाय को हम किस प्रकार और बढ़ा सकते हैं, किस सुविधा से हम व्यवसाय को कर सकते हैं, बोलता है प्रस्तावना। यह इलेक्ट्रॉनिक युग है। इलेक्ट्रॉनिक तकनीक से आज मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया जाता है। व्यावसायिक क्रियाकलाप भी इलेक्ट्रॉनिक तकनीक अछूत नहीं रहा है। आधुनिक व्यवसायिक प्रणाली ने इंटरनेट कॉमर्स प्रणाली या गैर इंटरनेट ई कॉमर्स प्रणाली के विभिन्न स्वरूपों को प्रभावित हो रही है। इंटरनेट व्यवसाय फुटकर व्यापारी, थोक व्यापारी, विनिर्माताओं एवं सेवा क्षेत्र में अधिक अवसर खोल रहा है। संगठनों के भीतर भी विक्रय, विपणन, उत्पादन, वित्त, प्रशासन, कार्मिक विभागों के क्रियाकलापों को सुप्रभावी बनाने व रूपांतरित करने के लिए आंतरिक रूप से इंटरनेट तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप सूचना प्रवाह कागज रहित कार्यों की प्रणाली को अधिक कार्यकुशल विधियों से प्रतिस्थापित करने के लिए बढ़ाया जा रहा है। ई कॉमर्स के लाभ न केवल बड़ी बड़ी कंपनियों, सरकारी विभागों को उपलब्ध है, अपितु छोटे एवं मध्यम व्यवसायिक प्रयोग में भी इंटरनेट संबंधी तकनीक का प्रयोग में नवीन लागत प्रभावी अवसरों की खोज कर रहे हैं, जो उसके व्यवसायिक क्रियाकलापों को स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों तक पहुंचा दिया है। इंटरनेट तथा उससे संबंधित मूल्य सेवाएं जैसे ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको WWW के नया क्षेत्र खोल दिया, जिसमें क्रेता एवं विक्रेता सूचनाओं का विनिमय कर सकते हैं, मतलब आदान प्रदान कर सकते हैं, व्यवसायिक संग्रह व्यवहार कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से क्रेता विक्रेता संपर्क करके उत्पादन सेवा तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आप इंटरनेट के माध्यम से, जैसे आप लोग देखे होंगे होम शॉप 18 है ना, अमेजॉन है ना, और दुनिया भर के जो आप लोगों के नेट के माध्यम से क्या बोलते हैं, फैक्ट्री क्लब, ये सब क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग करने या क्रेता और विक्रेताओं को समस्त वस्तु की जानकारी उपलब्ध या प्राप्त करने के लिए ई कॉमर्स के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से जो हम लोग व्यवसाय करते हैं, उसी स्वरूप को यहाँ पर व्यवसाय का नया स्वरूप मिला। इसके आपके बारे में आप लोग जानते हो, कैसे करते हो, इसके बारे में आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, तो ई कॉमर्स का अर्थ, ई कॉमर्स का अर्थ होता है, ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का संक्षिप्त नाम है। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक या कॉमर्स का अर्थ वाणिज्य से है। इस प्रकार ई कॉमर्स का सामान्य अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक तंत्र, अर्थात कंप्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना। ठीक, इसमें ऑनलाइन बिजनेस भी कहते हैं। ई कॉमर्स का निवेदित अवधारणा है कि इंटरनेट समेत कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से उत्पादों, सेवाओं व सूचनाओं के क्रय विक्रय या विनिमय की प्रक्रिया का वर्णन करता है। इस प्रकार ई कॉमर्स वस्तुओं एवं सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के माध्यम से व्यापार करता है। आप मोबाइल में इंटरनेट यूज करते हो, इंटरनेट के माध्यम से आप कोई वस्तुएं मंगाते हो, शॉप 18, अमेजॉन, फैक्ट्री क्लब, ये सब किसके माध्यम से व्यापार करते हो ना, सामान मंगाते
इच्छा अनुसार सामान मंगाते हो, उसी को यहाँ पर बोला है। परिभाषा बोलता है किसी भी व्यवसाय के प्रमुख क्रियाकलाप जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से संपन्न किए जाते हैं तो उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। डॉक्टर जनार्दन ने ई कॉमर्स को इस प्रकार प्रभावित किया है कि ई कॉमर्स उद्यमों, उसमें ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, व्यवसाय के साझेदार, सरकारी संगठन एवं वित्त संस्थान निम्न है या मध्यम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक मतलब मशीन जिसके माध्यम और कम्युनिकेशन मतलब संचार मतलब इंटरनेट या मशीन के माध्यम से हम क्या करते हैं, संचार करते हैं, बातचीत करते हैं, वितरण या विनिमय करते हैं और वस्तुओं को, सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ई कॉमर्स एक सामान्य अवधारणा है जिसमें व्यवसायिक फर्मों के बीच, व्यवसायिक फर्मों तथा उनके ग्राहकों के बीच, व्यवसायिक फर्म या सरकारी विभाग के बीच सूचना का संचार तकनीक के माध्यम से किया जाता है। किसी भी प्रकार का व्यवसायिक लेन-देन सूचना विनिमय का समाविष्ट होता है। यदि हम ई कॉमर्स तकनीकों की श्रृंखला का एक सामान्य नाम है जो विभिन्न संगठनों के माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों और माध्यमों सूचनाओं का आंतरण करता है जिसमें व्यवसायिक संग्रहण संपन्न किए जाते हैं। अर्थात आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन या ई कॉमर्स इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर में जो इंटरनेट होता है या मोबाइल में जो हम इंटरनेट यूज करते हैं उसके माध्यम से यदि आप व्यापार करते हो तो व्यापार को करने के लिए जो भी सुविधाएं मिलती है, आप आराम से पैसे का भुगतान कर सकते हो, पैसे को मंगा सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, है ना। आपको सामान मंगाना हो तो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी संतुष्टि के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, सामान मंगा सकते हो, जिसमें इंटरनेट, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ई बैंकिंग, www, ई कैश, ये सब आदि सम्मिलित है। ई कैश आप आराम से क्या कर सकते हो, पैसा भेज सकते हो या पैसा मंगा सकते हो। आजकल क्या हो गया, पेटीएम, गूगल पे, पे फोन, इस सब के माध्यम से क्या करते हैं, आप बैठे बैठे अपने अकाउंट में कितना पैसा ये सब चेक कर सकते हो, अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। अर्थात आपको घर बैठे बैठे सामान मंगवाना हो, पैसा पहुंचाना हो, पैसा प्राप्त करना हो, माल वापस करना हो, माल देखना हो, हर एक चीज की सुविधा आपको व्यवसाय में इंटरनेट के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है। और इंटरनेट के माध्यम से आप जो व्यवसाय करते हो, माल मंगाते हो, खरीदते हो, बेचते हो, उसी स्वरूप को यहाँ पर बोला है व्यवसाय का नवीनतम स्वरूप। क्लियर है। इसके बाद आता है इंटरनेट की उपयोगिता और अवसर। अब बताइए इंटरनेट का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? इससे बातचीत करने के लिए, संचार करने के लिए, सामान देखने के लिए, सामान मंगवाने के लिए, है ना, इन सब के लिए आपका होता है। तो बोलता है निम्नलिखित व्यवसायिक क्रियाकलाप के क्षेत्र में अवसर विद्यमान। पहला, ग्राहक खोजना। देखना जो फैक्ट्री क्लब होता है या होम शॉप होता है, अमेजन होता है, वो देखना आपको कंटिन्यू नोटिफिकेशन भेजते रहता है। आपके मोबाइल में इंटरनेट हो तो आपको नोटिफिकेशन, विज्ञापन भेजते रहता है। आप देखना कभी उसको ओपन करके देखोगे तो आपको उसके बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। किंतु कंटिन्यू आप जो भी ऐप चलाओ, कोई भी संचार का काम करो, देखना फटाफट आपको कम्युनिकेट आते रहता है, नोटिफिकेशन आते रहता है, मतलब सूचना। तो उसके माध्यम से ग्राहक खोजते हैं। विक्रय पूर्व पूछताछ, यदि आप उसमें पूछताछ करते हो तो आपको संपूर्ण जानकारी उस ऐप के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगी। सूचना प्रकाशन और विस्तार, उससे संबंधित जितनी भी सूचना है आपको आराम से प्राप्त हो जाएगी। विपणन, विक्रय, विक्रय संवर्धन, मतलब आपको किस प्रकार की वस्तुएं किसके माध्यम से और किस तरीके से प्राप्त होगा इसके बारे में भी आपको सूचना मिलेगा। माल का क्रय करना, आप माल क्रय करना चाहते हो, आपको वो भी सुविधा मिलेगी। ऑर्डर देना हो, डिलीवरी का भुगतान, आपको किस प्रकार ऑर्डर देना है ये भी बताएगा। आपको पैसे का भुगतान किस प्रकार करना है वो भी बताएगा। आपको किसके माध्यम से सामान मिलेगा ये भी बताएगा। आपको सामान पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मिलेगा कि कुरियर के माध्यम से मिलेगा, खुद कंपनी वाला या सामान वाला आपको घर ला कर देगा, है ना। भुगतान करने की प्रक्रिया, आप पैसा तो पहले दे दो सामान मंगाने से पहले, या सामान आने के बाद पैसे का भुगतान करो, ये सब चीज की सुविधा आपको पता चलेगा। माल का उत्पादन, माल किस प्रकार के मटेरियल से बना है, किस प्रकार की वस्तुओं का निर्माण हुआ है, माल किस क्वालिटी का है, कितने प्रकार का है, किस रंग का है, ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा। और विक्रय होने के बाद यदि आप माल खरीद लेते हो तो उसके बाद आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी। क्या आपका सामान खराब होने से आप उसको वापस कर सकते हो, माल के संबंध में और क्या क्या जानकारी, वो सब चीज आपको मिलेगा। उसके बाद आता है जनसंपर्क, परिवहन, ये सब चीज आपका ई कॉमर्स के उपयोग या ई कॉमर्स से संबंधित रहते हैं। तो
ये तो था ई कॉमर्स की उपयोगिता। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ई कॉमर्स के लाभ की चर्चा करेंगे। क्लियर है?